हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग गुरु महाराज के आयत की कृपा से निरंतर भगवान की कथामृत रस आस्वादन करते हुए जिस रस को आस्वादन करने के लिए, पान करने के लिए परीक्षित महाराज जी को पूर्ण भाव से समस्त राज्य, समस्त संसार, समस्त समाज, अपना समस्त वैभव को त्याग कर दिया और इस प्रकार रसामृत है यह श्रीमद् भागवत कथा। सुखदेव गोस्वामी पाद अपना समाधि को त्याग करके चले आए इस कथामृत आस्वादन करने के लिए, इस रस को पान करने के लिए। ध्यान देना, आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ये नहीं समझना कि हम फालतू में आकर यहाँ बैठे हैं, कुछ समय टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, या आज हमारा कुछ काम नहीं था इसके लिए आके बैठे हैं। नहीं, जो समझेगा, सोचेगा, अनुभव करेगा कि आज मेरा कुछ काम नहीं था इसके लिए मैं सत्संग में आया हूँ, अथवा यदि मैं कुछ समय टाइम पास करने के लिए आया हूँ तो उसके लिए यहाँ से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक जिन्होंने भी कथा सुना है बहुत अपना जीवन के महत्वपूर्ण समय देकर सुना है। चाहे वो परीक्षित महाराज भी क्यों न हो, वो अपना सब कुछ त्याग करके आया कथा सुनने के लिए। एक क्षत्रिय सम्राट पद को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके आया। नारद जी कथा सुना चतुर कुमारों से, तो नारद जी कैसे आए? जो कि श्राप उनको मिला था दक्ष प्रजापति से कि एक पग भी तुम कहां पर भी नहीं रुक पाओगे। ध्यान देना, एक मुहूर्त भी चलते रहना। आप सुना, हम सब सुना इस बात को। जबकि दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्र को सन्यासी बना दिया, तो दक्ष प्रजापति नारद जी के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। एक बार नारद जी के साथ मिल गए कौन? दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, कहा कि जो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे थे जिन्होंने संसार तक देखा नहीं था, अरे बाबा जी तूने उन सबको सन्यासी कर दिया, चल मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, कहीं भी तू एक स्थान पर एक मुहूर्त भी टिक नहीं पाओगे, चलते रहना। नारद जी प्रणाम किया और अंतर में बहुत आनंदित हो गया। क्यों आनंदित हुए? चलता साधु और बहता पानी शुद्ध रहते हैं। साधु चलते रहे तो शुद्ध रहता है, क्योंकि उसके किया कहीं भी उसका ममता नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, किसी के प्रति उनका भाव प्रेम नहीं होता, बस भगवान को वो केवल चिंतन करते हुए अपना मार्ग पर चलता रहता है। और आसन डाल के बैठो। तो चलता हुआ साधु और बहता पानी शुद्ध है। ध्यान देना, इस प्रकार नारद जी जो एक मुहूर्त एक स्थान पर नहीं रह पाते, माने श्राप था, परंतु उन्होंने 7 दिन कथा सुना। किस प्रकार, क्यों, कैसे?
यह है कथा की महिमा। भगवान की कथा में जिसका रुचि हो गया है, वो चाहे कितना भी किस प्रकार भी व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो परीक्षित महाराज जैसे एक क्षत्र सम्राट भी क्यों न हो, चाहे नारद जी जैसे संत भी क्यों न हो, चाहे सुखदेव गोस्वामी जैसे समाधि में स्थित थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी समाधि में थे। जंग प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत्य कृत्यम दैपायन बीरका तरा जो आबो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तंग सर्वहृदय मुनिमानतोस्मि। ध्यान देना, वो सुखदेव गोस्वामी जो कि पूर्ण भाव से भगवान के ब्रह्म में लीन थे, इसी अवस्था को छोड़कर आए हैं कथा सुनने के लिए। ध्यान देना, हम क्या छोड़कर आए हैं यहाँ कथा सुनने? हरि बोल। हम क्या त्याग करके आए हैं कथा में? हमारे समय किस प्रकार के हैं? जितने भी हम श्रोता अब भी देखेंगे, जो पहले से आज तक भगवान ने ब्रह्मा को इस कथा को सुनाया, मात्र 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा, चतुर्श्लोकी भागवत हम सुना है। इस बात को पहले से जो कथा में है आज तक वो सुना है, प्रथम स्कंद में किस प्रकार भगवान ब्रह्मा को सुनाया 4 श्लोक में। इस कथा को ब्रह्मा ने नारद जी को 10 श्लोक में सुनाया। जब ब्रह्मा ध्यान में था, तो ब्रह्मा जो ध्यान में था, तो ब्रह्मा के ध्यान को देख के नारद जी ने एक बार कहा कि पिताजी आप ध्यान किसको करते हैं? मैं तो सोच रहा था कि आप ही सब कुछ है, सृष्टा है सृष्टि के, परंतु आप किसको ध्यान करते हैं? और कौन है आपसे ऊपर? ब्रह्मा ने कहा पुत्र, मेरे से भी और कोई सुपर पावरफुल है, जो सुप्रीम लॉर्ड है, कृष्ण, जो सबके मालिक हैं, सबके सृष्टि के स्रोत हैं, जो कहा है कि अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। एक ही स्रोत है सृष्टि के, वो है कृष्ण। तो वो तत्वों को 10 श्लोक में ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया, पूर्ण तत्व। देखो 7 श्लोक को 4 श्लोक को 10 श्लोक कर दिया ब्रह्मा ने और सुनाया उसको विस्तृत में। और नारद जी ने वही कथा का तत्व ज्ञान को वेदव्यास जी महाराज को 100 श्लोक में सुनाया। जब वेदव्यास जी महाराज वेद को रचना की, 4 भाग में विभक्त किया, 18 पुराण लिखी, और लिखने के बाद जब भी महाभारत तक रचना करने के बाद भी नारद जी वेदव्यास जी महाराज कभी सुखी नहीं हो पाए। तब क्या हुआ? नारद जी आकर उनको 100 श्लोक में इस तत्व ज्ञान को दिया। ध्यान देना, और वो तत्व ज्ञान वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक में लिखा, रचना की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। ध्यान देना, अब कितना भी पुराण है, देखो वेदव्यास जी महाराज ने अंतिम में इस
महापुराण ब्रह्म संगीता को रचना की। अंतिम में अष्टादश माने वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण, अंत में महाभारत, सब कुछ रचना करने के बाद समस्त शास्त्रों के जो निचोड़ हैं, श्रेष्ठ हैं, अंतिम हैं, सार हैं, वो है श्रीमद् भागवतम अंत में रचना की। ध्यान देना। अरे ये रस इस प्रकार है जो एक बार पान करता है और उसको किसी भी शास्त्र के लिए रुचि नहीं होती, सुनने के लिए, श्रवण के लिए इच्छा नहीं होती है। क्यों? जो रसगुल्ला खाया है, जिस व्यक्ति को आप रसगुल्ला दिए हैं और उसको यदि आप और क्या दोगे, गुलगुल्ला, हमारा उधर उड़ीसा में कहते हैं गुलगुल्ला, उसको दोगे तो खाएगा? हमारे जैसे गाय हैं, जसोदा मैया उसका नाम है और कन्हैया है उसका बेटा, उनको गोविंद प्रभु रोज घास ला कर देते हैं। वो घास खाती है गाय, तो उसको और कुछ नहीं रुचि है, उनको दाना भी नहीं वो खाती। क्या करोगे? घास दो और घास लो। उसी प्रकार जो प्रकृति में रुचि है, जिसमें जो प्रकृति, वो हमारे लिए रस है। निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पीवत भागवतम रसमालयम और रसिका भुवि भावुका। जो उत्तम रस को पान करने के बाद है, तब आप पहले जब ससुराल में गए होंगे आपको फ्रूट जूस मिला होगा, दूसरी बार जाओगे तो नींबू पानी मिला होगा, और तीसरी बार जाओगे तो आपको खाली पानी मिलेगा, चौथा बार जाओगे तो पूछेंगे नहीं कि जल पियोगे कि नहीं। ये होगा। केवल ससुराल नहीं है, आप किसी के भी घर में साल में एक बार जाओ, क्या होगा? राधे राधे। और एक दिन नहीं, एक मुहूर्त रहो, तुमको बहुत सेवा करेंगे। एक दिन रुक जाओ, 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन में पूछेंगे भी नहीं और खाओगे कि नहीं। राधे राधे। जिसके घर में तुम मास में एक बार जाओ, हफ्ता में एक बार जाओ, और पूछेंगे भी नहीं पानी पियोगे कि नहीं, मांगोगे भी तो ये इनको देखेगा, वो उनके देखेगा, वो देगा, वो देगा, इसे। तो इस प्रकार श्रद्धा, समझ पाए, और रुचि। परंतु ये भौतिक की बात मैंने कहा, इस संसार की बात मैंने कहा, परंतु ये जो रस हैं, ध्यान देना, ये जो रस हैं इस प्रकार रस नहीं है। इसको जितना पियोगे, जितना पियोगे, जितना पियोगे, और इसका आनंद और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। इधर आओ ना, इधर देखो। ये आप क्या है, चुनाव में आए क्या? ऐसे ऐसे करते हो? आओगे, बैठोगे, ये सत्संग है। हाँ, सत्संग का नियम है, जो बात में आएगा डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आएगा धीरे से बैठेगा। इसको ऐसे 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 करते जाओगे तो ऐसे तो एक एक करके आएंगे, बस सत्संग खत्म, अंतिम तक। सत्संग का नियम है, जो बात में आएगा वो एक साइड में बैठेगा और धीरे से बैठेगा, और सामने भी नहीं आना चाहिए। और जो भी पहले से आके बैठा है उसका भी नियम है कि जो बात में आ रहा है उसको भी देखना नहीं। इस सत्संग का नियम है। क्योंकि एक बात कह दूं, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग मुझे देखोगे तो तब कथा चलते रहेगा, और आप जितना डिस्टर्बेंस करोगे उतना कथा में डिस्टर्बेंस होगा। देखो अभी रुक गए इन्हें कथा। श्रीमद् भागवत
महापुराण की जय। और इसके लिए सत्संग में जब आओगे, बैठना है तो पहले आप आराम से बैठो और स्थान छोड़ दो। जो खाली रहेगा, जो आते रहेगा वो बैठते रहेगा। तो इस प्रकार की कथा में जिसका रुचि है, जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाया तब क्या हुआ? सुना कौन? गोकर्ण जी महाराज किसको सुनाया था? धुंधुकारी को। विमान कितने के लिए आए? एक। क्यों? गोकर्ण जी ने पूछा कि इतने सब श्रोता हैं परंतु एक विमान क्यों लेकर आए हैं? सबके लिए क्यों नहीं आए विमान? ध्यान देना। तब क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज जो प्रश्न किया तो भगवत पार्षदों ने कहा कि श्रोतवस्य श्रवणस्य विवेदेन फलं भेदेत्र संस्थितः श्रवणस्य कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। सब बैठे हैं श्रोता, ध्यान देना। जितने भी सब बैठे हैं ना, सब कोई एक समान जैसे नहीं सुन रहे हैं, ध्यान देना। किसी का मन पूरा कथा में है, किसी का मन माने 75% है, किसी का 80% है, किसी का 50% है, किसी का नहीं भी है। सोच रहा है कब खत्म होगा, कब समय होगा, कब मैं भागूंगा यहाँ से, ऐसे भी हैं। तो जिस प्रकार जिसका मन जितना कथा में है उतना उसको फल मिलेगा। जिस प्रकार एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं पर सबको मार्क्स एक जैसी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मन उसका नहीं लगा रहा। राधे राधे। उनका लगन कितना है, उसका लगन कितना है, उसका जिस साधन के लिए आए हैं वो साधन में, वो कथा में हमारा लगन कितना है, हम मन को कितना लगाए हैं, वो है। तो प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी से कहा कि यहाँ तो पिताजी और नहीं है, भगवान नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। तो प्रहलाद जी महाराज कहाँ बैठे हैं? भगवान के गोद में। ध्यान देना, यदि तुम भगवान का बन जाओगे तो भगवान के गोद में बैठोगे, यदि संसार के बन जाओगे तो माया के गोद में बैठोगे। ध्यान देना। अंतर इतना है, यदि तुम भगवान के गोद में बैठोगे, भगवान का बन जाओगे, तो संसार की माया शक्ति तुम्हारे इशारे में नाचेगी। यदि तुम संसार के बन जाओगे और माया के इशारे में तुम नाचोगे। ध्यान देना, अंतर इतना है। और हुआ क्या? आज नृसिंह भगवान के गोद में प्रहलाद ने बैठा है। ब्रह्मा, साक्षात ब्रह्मा जी खड़े हैं, साक्षात शंकर जी खड़े हैं, साक्षात इंद्र खड़ा है, साक्षात चारों तरफ देवता हैं खड़े हैं, संत ऋषि संत सब कोई खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, सब कोई। गंधर्वों ने गा रहे हैं, अप्सरा नाच रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। इस प्रकार स्थिति में लक्ष्मी जी आकर भी दर्शन करके भाग गए, भगवान को दूर से प्रणाम करके। राधे राधे। जो भगवान को माने स्तुति करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम, वो शांताकारम आज क्या हो गया है? उग्र रूप।
लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो ये बात बाबरे, ये तो शांता कारण ये परम शांत आज इस प्रकार उग्र रूप कैसे हो गए। ध्यान देना, लक्ष्मी जी भी डर गई, ब्रह्मा भी डर गया, इंद्र चंद्र के बाद और क्या कहा जाए, शंकर भगवान भी दूर से प्रणाम किया, प्रहलाद जी आकर गोद में बैठ गया। राधे राधे। भक्त, इसके लिए भक्त को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ब्रह्मा ने कहा कि प्रहलाद और किसी का भी सामर्थ्य नहीं है भगवान के सामने जाने के लिए। वो जितना क्रोध में है, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के सामने जाने के लिए तुम जाओ, क्योंकि भगवान जो इतना क्रोधित हैं, केवल तुमको रक्षा करने के लिए आया है। तुम जा सकते हो उनके पास। प्रहलाद जी जब साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ला के गोद में बैठा दिया, लाड़ दुलार किया। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती हैं, लाड़ दुलार करती हैं, उसी प्रकार भगवान ने अपने जिह्वा से चाटने लगे। किसको? प्रहलाद को। आहा, अपने हृदय में लगाया। जब भगवान ने कहा था ना, साधव हृदय मयम साधुनां हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति नहं तेव्य मनागपि। मेरे संत, मेरा भक्त मेरा हृदय है, और मैं मेरा भक्त का हृदय हूं। मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, और मैं भी मेरे भक्त के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। ध्यान देना, यही प्रेम है। कि भक्त भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता है, और भगवान भी भक्त के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। और भगवान यहां तक भी कह दिया है, किसको? उद्धव को। एकादश स्कंद में इस बात है, न तथा में प्रियतम आत्मा जोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। इस बात को भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा कि उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्मा जोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम मेरे जितने प्रिय हो, उतना प्रिय मेरे लिए मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरे आत्मज शंकर भी नहीं है, मेरा बड़ा भाई संकर्षण भी नहीं है, और मेरी पत्नी लक्ष्मी जी भी मेरे लिए उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय तुम मेरे लिए हो। ध्यान देना, ऐसा कोई कह सकता है? पत्नी के सामने यदि तुम कहोगे तुम जितना मेरे लिए प्रिय हो, मेरी पत्नी भी उतना प्रिय नहीं है, पत्नी कहेगी मैं मायके जा रही हूं, भाग जाएगी। तो उसके लिए भगवान कह सकते हैं, इस बात को केवल भगवान कह सकते हैं, और कहा भी है। आज वो उदाहरण है कौन? प्रहलाद। प्रहलाद महाराज है उदाहरण। इसके लिए भगवान भक्त को जितना प्रेम करते हैं, जितना अपना मानते हैं, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपके गोद में मैं बैठा हूं, और आपको मैं क्या स्तुति करूंगा। जहां तक सत्व गुण में स्थित ब्रह्मा शंकर समस्त देवता आपके सामने खड़े हैं, जिनके स्तुति में आप संतुष्ट नहीं हो पाए, अथवा उन्होंने आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, क्या मैं आपको स्तुति करते हुए संतुष्ट कर पाऊंगा? यदि प्रकृति में मैं आपको स्तुति करते हुए संतुष्ट कर पाऊंगा, तो निश्चित भाव से मैं यह बात को समझूंगा कि निश्चित भाव से आप ज्ञान, धन, संपदा, रूप, किसी भी गुण से किसी से संतुष्ट नहीं होते हैं। आप यदि संतुष्ट होते हैं केवल भक्ति और प्रेम से।
कितना सुंदर बात देखो प्रहलाद जी ने कहा, यदि आप केवल संतुष्ट होते हैं तो केवल प्रेम भक्ति, क्योंकि यदि आप और किसी भौतिक योग्यता देखेंगे तब मैं तो सबसे निकृष्ट हूं। मेरा योग्यता क्या है, मेरा जाति कुल वंश क्या है? एक असुर कुल में मैं जन्म लिया हूं, ज्ञान तो है ही नहीं, मैं बालक हूं। बुद्धि ज्ञान, मेरा उम्र भी नहीं है। कितना उम्र है? 5 साल। तो ना तो मेरा उम्र है, ना तो ज्ञान है, ना तो बुद्धि है, ना तो वंश है, ना तो कुल है, कुछ नहीं है। बस मैं जानता हूं प्रभु, आप यदि किसी का बन जाते हैं केवल प्रेम से बन जाते हैं। ध्यान देना। इसके लिए श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु केवल आप प्रेम से ही रिझ जाते हैं। आपको रिझाने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए केवल प्रेम ही चाहिए। इस बात को कुंती माता भी भगवान से कहा था। कुंती माता ने कहा, प्रभु कि जो आपके भक्त हैं, तथा परमहंसनम मुनिनाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्ये मैत्रियः। अमलात्मा विमलात्मा संत ऋषि भी आपको पहचान नहीं पाते हैं। केवल जो आपको प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, जो आपका भक्त होते हैं, केवल आपको समझ पाते हैं। और मैं तो एक स्त्री हूं, जो एक रजगुणी एक तमगुणी अवस्था में, मैं कैसे आपको पहचान पाऊंगी, मैं कैसे आपको समझ पाऊंगी? कौन कह रही थी? कुंती। वही बात प्रहलाद जी महाराज कह रहे कि मैं तो एक क्या हूं? असुर कुल में जन्म लिया हूं, और मैं कैसे आपको संतुष्ट कर पाऊंगा? देखो, आप हम क्या समझेंगे? क्या प्रहलाद जी महाराज अयोग्य हैं भगवान को प्राप्त के लिए? क्या प्रहलाद जी महाराज क्या भगवान को संतुष्ट करने के लिए अयोग्य हैं? नहीं है। परंतु यह बात क्यों प्रहलाद ने कहा कि इनके अंदर में एक बहुत सुंदर गुण है, जिस गुण से आज वो भगवान के गोद में बैठा है, वो है दैन्यता। भक्त का एक सुंदर गुण होता है, वो क्या है? दैन्यता। जो महाप्रभु ने शिक्षा दिया है, क्या? तृणादपि सुनीचेन तररोपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। महाप्रभु ने इस सूत्र दिया है, भगवान को पाने के लिए सूत्र दिया है। क्या दिया? भगवान को पाना है तो आप कोई भी क्यों न हो, जब तक भगवान के चरण में आप साष्टांग प्रणाम नहीं करोगे, खुद को समर्पण नहीं करोगे, तब तक भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे तुम ब्रह्मा भी क्यों न हो। बहुत लोग हैं, आप देखे भी होंगे, भगवान के सामने आकर भी ऐसे कर देते हैं, प्रणाम नहीं करते। ब्रह्मा भी साष्टांग प्रणाम करता है। आप ब्रह्ममोहन लीला में देखोगे, सुनोगे कि साक्षात ब्रह्मा आकर भगवान के चरण में अपना मस्तक को लगाया। हाँ, इंद्र भी मस्तक लगाया। तो हम कौन हैं? हम क्या हैं? संतों के चरण में, भगवान के चरण में जो अपना मस्तक झुका के प्रणाम नहीं करता, वो क्या है? अगले जन्म में वो तो ऊंट जन्म लेगा। क्या? ऊंट। कि भगवान कहेंगे तो बस तुझे इतना सुंदर सिर दिया और तूने मेरे चरण में और मेरे भक्त के चरण में अपना सिर नहीं झुकाया, तो तुझे तो ऊंट ही जन्म ही ठीक है, मनुष्य जन्म नहीं। राधे राधे। तो
ये जो है भक्त का दैन्यता है, दैन्यता। तृणादपि सुनिचैन। और जानते हैं ना, कितना महान भी संत क्यों न हो, जितना महान संत हैं उनके अंदर उतना दैन्यता है। तृणादपि सुनिचैन तररोपि सहिष्णुना। उनके अंदर उतना दैन्यता है, उतना सहिष्णुता है, तब महान बन सकता है। राधे राधे। चैतन्य चरितामृत जो लिखे हैं, जिनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, इतना महान संत हैं, पर उन्होंने जब ग्रंथ को लिखा और लिखने से पहले उन्होंने किस प्रकार खुद को धिक्कार किया है। क्या कहा? जगाई माधाई होइते मुहि से पापिष्ट, जगाई माधाई होइते मुहि से पापिष्ट, पुरी से रकीटे होइते मुहि से लघिष्ट, पुरी से रकीट होइते मुहि से लघिष्ट। क्या कहा कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने? जगाई माधाई होइते मुहि से पापिष्ट। उन्होंने महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हुए इस बात को कहा कि हे महाप्रभु, जगाई माधाई से भी मैं और बड़ा पापी हूं। समझ पाए? भगवान के सामने यदि जाकर कहोगे मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मेरे अंदर ये सब गुण हैं, मेरा इतना धन है, भगवान कहेंगे बस। संत गुरु और भगवान के चरण में जितना नम्र होगे उतना तुमको कृपा मिलेगा। गुरु के चरण में जाकर अकड़ दिखाओगे, गुरु के चरण में जाकर अकड़ दिखाओगे अपना अकड़ को, क्या होगा? भगवान के चरण में, गुरु के चरण में, संतों के चरण में अकड़ दिखाओगे, क्या होगा? एक सुंदर बचपन में मैं एक कहानी सुना था। वो कहानी क्या है आप भी सुने होंगे। एक संत थे, जंगल में जाकर जंगल में भजन कर रहे थे अपना कुटिया में। हुआ क्या, एक चूहा दौड़ कर आया एक दिन रोते हुए और संत के चरण में आकर गिर पड़ा। संत ने पूछा, अरे क्या हुआ तुझे? संत महाशय आप मुझे कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे पीछे में कौन है? बिल्ली है। संत ने कहा, अच्छा तेरे पीछे बिल्ली पड़ा है तो तू भी बिल्ली बन जा। चूहा क्या हुआ? बिल्ली बन गया। बस वो आनंद में चला गया, और बिल्ली को तो नहीं खाएगी, तो वो आनंद में चला गया। कुछ दिन जाने के बाद वो बिल्ली दौड़ कर आई, आकर साष्टांग करके प्रणाम किया और रोने लगी। संत ने कहा, क्या क्यों रो रहे हो तुम? ना मेरे पीछे कुत्ता है। गुरुजी ने, संत ने कहा तू भी कुत्ता बन जा। वो कुत्ता बन गया, बस आनंद में चला गया। कुछ दिन के बाद वो कुत्ता दौड़ कर आया, संत के चरण में गिर पड़ा। संत ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ना मेरे पीछे शेर पड़ा है, तू भी शेर बन जा। वो कुत्ता से क्या बना? शेर बना। जैसे ही शेर बन गया, गुरुजी के ऊपर कूद पड़ा खाने के लिए गुरुजी को। गुरुजी ने कहा, वाह रे चेला, मेरे बिल्ली मुझसे म्यूं, तुझे मैं शेर बनाया और तू मुझे खाने के लिए कूद पड़ रहा है। चल तू चूहा बन जा। फिर चूहा बन गया। इस कहानी का नाम था पुनरपि मुसिका भव। इस कहानी का नाम था पुनरपि। इस संस्कृत के एक कहानी है और इसका नाम है पुनरपि मुसिका भव। उसी प्रकार हम गुरु के चरण में आते हैं। कल सुबह जो हमको समाज में कोई पहचान नहीं था, हमको कोई नहीं जानता था, कोई जगाई माधाई था, हमारे
मेचो प्रभु जैसे था और सकराजीत प्रभु बन गए। कोई जगाई माधाई था, कोई पापी था, कोई कुछ था, जब संत के चरण में आया कुछ बन गया, समाज ने उनको पहचाना कि भक्त बन गया, भगवान बन गया, माला तिलक किया और गुरु जी के सर के ऊपर बैठ गया। समझ पाए? और गुरु जी क्या करेंगे? सर से लेके उसको चूहा बना देंगे। पुनरपि मुसिक भव। इसीलिए जीवन में कभी भी गुरु जी से पंगा नहीं लेना, संतों के साथ पंगा नहीं लेना। चाहे भगवान के साथ पंगा ले सकते हो पर संतों के साथ नहीं, गुरु जी के साथ नहीं। कदाचित भगवान भी, तुम भगवान के साथ लड़ाई करोगे तो अलग बात है, पर संतों के साथ लड़ाई करोगे तो पतन हो जाएगा। भगवान के साथ हिरण्यकशिप ने लड़ाई किया तो मुक्ति भी मिला उसको। यदि संतों के साथ लड़ाई करता, झगड़ा करता तो क्या होता? बस राधे राधे। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्ट न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेवा प्रसादेत। हरिभक्ति विलास में बहुत सुंदर कथा। देखो, यदि कदाचित भगवान रुष्ट भी हो जाते हैं, उनके साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया भगवान के साथ, अरे गोपाल तू तो बढ़िया ठाट बाट में बैठा है, बस हम ही खेत में काम करेंगे, कभी गाली भी दो गोपाल को आगे। गोपाल के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया फिर भी चलेगा, क्योंकि गुरुदेव यदि तुम्हारे साथ में है, क्योंकि गुरुदेव समझा देंगे गोपाल छोड़ो, वो तो थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा कुछ भी कह दिया, मेरे तरफ से आप क्षमा कर देना, गुरु जी कहेंगे। पर यदि गुरु जी के साथ लड़ाई कर दिया, भगवान कहेंगे जिस गुरु के चरण में तू अपराध किया है उन्हीं के पास जा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भगवान के सेवा करोगे, गुरु जी के साथ लड़ाई करोगे, भगवान कहेंगे पहले जा गुरु जी को माफी मांग। इस बात को कितना मैं उदाहरण दूंगा, हजारों उदाहरण दूंगा। जब जगाई माधाई के जीवन में यही बात है, परंतु हम उधर ज्यादा नहीं जाएंगे, कथा में जाएंगे इस बात के ऊपर कि यदि गुरु के चरण में यदि तुम अपराध किया हो, भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। इसके लिए भगवान को तुमको पहचाना कौन? तुमको भगवान की सेवा दिया कौन? तुमको भगवान, कल सुबह तुम क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हो? तो इसके लिए ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की बात है। नम्रता, दैन्यता, ये सब है। तृणादपि सुनिचन, और सहिष्णुता, तररोपि सहिष्णुना। और ये सब मूर्तिमंत कौन है? प्रहलाद महाराज। कितना दैन्यता देखो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं एक तमगुण रजगुण में जन्म लिया हूं, मैं क्या आपको संतुष्ट कर पाऊंगा? जहां तक ब्रह्मा जी खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, इंद्र खड़ा है, 33 करोड़ देवादेवी खड़े हैं। किसी का साहस नहीं भगवान के सामने आने के लिए, स्तुति करने की दूर की बात है। दूर दूर में खड़े होकर हाथ जोड़े हैं। ध्यान देना, प्रहलाद जी गोद में बैठा है और कह रहा है यदि प्रकृति में ब्राह्मण, जो 12 ब्राह्मण के पास 12 प्रकार के गुण होता है, सद्गुण, इस प्रकार यदि ब्राह्मण के हृदय में भी, कल भी मैं इस बात को निवेदन किया था, इस प्रकार समस्त गुण युक्त ब्राह्मण के अंदर में भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो प्रभु आप उनके प्रति भी कृपा नहीं करते और वो भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाता, जिस प्रकार ब्रह्मा नहीं कर पाया। तो भगवान के चरण में इस प्रकार प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु
बहुत आपने मेरे ऊपर आपने कृपा की है कि नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पुण्य मानं जनाद विदुषः करुण वृणीते जद्य जनो भगवते विदभीत मानं तस्चात्मने पति मुखस्य जथा मुखश्री। बहुत सुंदर बातें हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है। कौन? प्रहलाद। बहुत ध्यान दे के सुनना। कहा कि प्रभु आपको जो कुछ भी देता है, समझ पा रहे ना? प्रहलाद जी ने कहा आपको कोई किसी कुछ भी दो, प्रदान करे, चाहे भगवान हो चाहे गुरुदेव हैं, उनको कोई भी कुछ भी प्रदान करे, वो वस्तु भगवान नहीं चाहते हैं। कुछ भी शिष्य से गुरुदेव कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान भक्त से कुछ नहीं चाहते हैं, पर भक्त सब कुछ भगवान को अर्पण करता है। शिष्य गुरुदेव को सब कुछ अर्पण करता है। ध्यान देना, समझ पाए। परंतु जिस प्रकार बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। जिस प्रकार एक व्यक्ति क्या किया, अपना मुख को सुंदर भाव से सजाया। समझ पाए ना? अपना मुख को सुंदर से सजाया। क्या लगाया? आंख में, हाँ, सब मुख को सजाया और जाकर खड़े हो गया। कहाँ? दर्पण के सामने। ध्यान देना। तो क्या होगा? जो दर्पण का जो उसका प्रतिछवि है वो भी सुसज्जित दिखेगा कि नहीं? दिखेगा कि नहीं? उसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज कितना सुंदर उदाहरण देकर कह रहे हैं प्रभु से। प्रहलाद ने कहा प्रभु जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना मुख मंडल को सुंदर सजाया और सजाते हुए खड़ा हो गया। कहाँ? दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने खड़े होते ही दर्पण में जिस प्रकार उसका मुख मंडल के जो प्रतिछवि है वो सुंदर भी दिखता है, वो भी सुसज्जित लगता है। उसी प्रकार प्रभु जो आपको जो अर्पण करता है, परंतु वो वस्तु आप ग्रहण नहीं करते। आप वस्तु के भूखे नहीं हैं। वो सब वस्तु उनको ही मिलता है जो आपको अर्पण करता है। यदि भगवान को आप प्रणाम करोगे तब तुमको भी प्रणाम मिलेगा। यदि गुरुदेव को तुम प्रणाम करोगे तुमको भी प्रणाम मिलेगा। ध्यान देना। क्यों प्रणाम मिलेगा? गुरु कृपा, भगवान की कृपा। तुम यदि भगवान को गाली दोगे, गुरुदेव को गाली दोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ध्यान देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो अर्पण करेगा वही तुझको मिलेगा। तो जो खाता है, जो पीता है, जो सोता है, जिस प्रकार पहनता है, जो करता है, जो भी कुछ भी तुम्हारे पास है, भगवान को अर्पण करो। क्योंकि भगवान कुछ खाते नहीं, कुछ लेते नहीं, परंतु उतना ही समझते हैं कि ये मुझे अर्पण कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार गुरु क्या है? सुसंपूर्ण है। तितिख्यव कारुणिकः श्रुद सर्वदेनम अजात शत्रव शांता साधव साधभूषणा। तिथि है वो सब कुछ है, वो सुसंपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है। कौन? भगवान। क्या चाहिए? क्या वस्तु हम उनको देंगे?
जो भगवान से सब कुछ सृष्टि है, जो भगवान कहते हैं अंग सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते, जो भगवान से सब कुछ जन्म लिया है, जो वस्तु हम देख रहे हैं, जो हमारे पास हैं, जो नहीं है, सब कुछ उनका है, उनको हम क्या प्रदान करेंगे? तो जिसका सब कुछ सृष्टि है उनको क्या हम अर्पण करेंगे? और प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि प्रभु आपको केवल जो जीव सब कुछ अर्पण करता है वही चीज उनको मिलता है। ध्यान देना, यदि तुम्हारा घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे ऐश्वर्य, तुम्हारा समस्त धन भगवान को अर्पण कर दोगे, गुरुदेव को अर्पण करोगे, एक बात कह दूं, सब तुम्हारा 1000 गुना बढ़ जाएगा। अब एक ध्यान देकर सुनो, और एक बार खुद भी अपना जीवन में निभाओ। अब जो घर में जो भोजन बनाते हो और खाते हो, खुद के लिए बना के खाते हो, एक बार भगवान के लिए बना के देखो। एक बार भगवान को अर्पण करके देखो, एक बार भगवान को भोजन जो अर्पण करके देखो, और वो महाप्रसाद खुद अपना घर सब कोई खाओ, देखोगे। समझ पाए? इष्टान भोगान ही वो देवा है, जो केवल खुद के लिए बनाता है और खाता है। यहां पर कहता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहा है कि केवल पाप भक्षण करता है। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व कृभि से भुंजन्ते ते तोगं पापा जे पचन्त्यात्म कारणात्। जो खुद के लिए भोजन बनाता है और खुद खाता है वो केवल पाप भक्षण करता है। वस्तु में उतना समय तक दोष से है जब तक भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है। एक उदाहरण दे दूं, आपके घर में मालिक हो और आपके घर में बहुत सारे नौकर नौकरानी हैं। ध्यान देना, यदि वो नौकर और नौकरानी यदि आपके बिना आदेश से कुछ वस्तु यदि ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? आप सहन करेंगे? नहीं, है कि नहीं? यदि आपको आदेश लेते हैं, आपसे आदेश लेकर वो भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब क्या होता? आप आनंद हो जाएंगे। यद्यपि आप मना नहीं करेंगे, आप सब कुछ कहेंगे खाओ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, खाओ, पर आपको आदेश ले, आपसे आदेश ले तो नौकर नौकरानी की बात छोड़ दो, आपके पुत्र कन्या भी यदि आपसे कुछ नहीं पूछे और अपना मनमानी काम करे तो आपको कैसे लगेगा? आप बेटा सुबह से क्रिकेट बल्ब बैट लेकर भाग गया, कहाँ आएगा शाम को? बेटी अपने सहेलियों के साथ पार्टी में भाग गई, आएगी रात में। पत्नी पड़ोसी घर में घूमने भाग गई, आएगी कब? और आपको कोई पूछा तक नहीं, आप घर बैठे हो, आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा आपको? और भगवान तो सबके पिता माता दाता सब कुछ है। यदि हम उनको नहीं पूछेंगे, नहीं कहेंगे, उनको अर्पण नहीं करेंगे तो उनको कैसे लगेगा? यद्यपि आप आपके पुत्र कन्या स्त्री को घर भगा नहीं दोगे, परंतु आपके हृदय में वो लोग निकल जाएंगे। जो आपके हृदय में उन लोग स्थान में बैठे थे वो स्थान और उनके लिए नहीं रहेगा। उसी प्रकार यदि भगवान हमारे सब कुछ होने के बाद भी भगवान को हम अर्पण नहीं करके खा लेते हैं, भगवान से कुछ हम स्तुति नहीं करते, हर वस्तु हम उनके लिए अर्पण नहीं करते, समर्पण नहीं करते, खुद को अर्पण नहीं करते, तो भगवान भी सोचेंगे यारे बेटा मैं तुझे सब कुछ दिया है और तूने मुझे भी भूल गया। बस तू गर्भ में मुझे स्तुति करके गया था कि मेरा भजन करोगे,
जब गर्भ में हम थे ना, माँ का गर्भ किस प्रकार है? नरक है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को माँ को कहा है कि माँ का गर्भ एक नरक है, और बच्चा जब वहां पर रहता 10 मास 10 दिन केवल मल मूत्र में रहता और कीड़े उसको काटते। 7 मास तक तो वो केवल मूर्छित हो जाता था, कष्ट पाता था। 7 मास के बाद उसके ज्ञान उदय होता है, और ज्ञान उदय होते ही वो समझता है कि मैं जो कर्म के अनुसार आज माँ के गर्भ में नरक में पड़ा हूं। तब वो दोनों हाथ ऊपर उठा के स्तुति करता है भगवान से, वो जीव जो माँ के गर्भ से, कि बाबा ही मया दृष्ट्वा योनि द्वार पृथक पृथक गर्भवास महादुखात त्राई मांग मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे भगवान, बस इस बार मुझे माँ के गर्भ से निकाल दो। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका वजन करूंगा। भगवान कहते तो कितना बार कहकर गया है माँ के गर्भ से, पर जैसे ही जन्म ले लेता है क्या करता है तू? पिता माता अपना सब स्वजन सब चारों तरफ घेर जाते हैं, कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, ये कोई कहती है मैं तेरी माँ हूं, बहन हूं, भाई हूं, बस हो गया वजन। संसार का भजन करने लग जाता है। उसी प्रकार आज प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रकृति में आपको जो अर्पण करता है जीव, वो जीव आप तक ग्रहण नहीं करते हैं, उसको और बहुत बढ़ाते हुए आप उनको ही प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार एक सत्पुत्र जबकि आपके अपना पिता का बहुत सेवा करता है, माता की सेवा करता है, पिता माता को गुरुजन को बहुत सम्मान देता है, पूजा करता है, तब क्या होता है? पिता माता क्या करते हैं? इस प्रकार सदपुत्र को अपना समस्त संपत्ति के मालिक बना देते हैं। और आज वो पिता माता का पूजा किया तो कल वो खुद ही पूजा के योग्य बन जाता है। ध्यान देना, कितना उदाहरण भी इसमें हम दे सकते हैं। जिस प्रकार एक सद शिष्य गुरु जी के चरण में रहते हुए गुरु जी की सेवा करता है, गुरु के एक वाक्य मानता है, गुरु जी को सम्मान देता है, पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, पर एक दिन जरूर आता है कि गुरुदेव अपना सिंहासन के ऊपर वही शिष्य को बैठा देता है, और वो वही आचार्य वही गुरु के सम्मान के योग्य हो जाता है। ध्यान देना, क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उतना सम्मान, उतना पूजा, उतना सब कुछ गुरु जी को किया है, इसके लिए वो गुरु के आसन में बैठा है। ध्यान देना, आज उसके लिए वो पूज्य हो गया है कि वो एक दिन गुरु को पूजा किया है। इसके लिए जीवन में तुम पूजा करो सबको, तुम पूज्य हो जाओगे। तुम सबको पूजा करो, सबके पूजा करो, गुरुजन की पूजा करो, सबको सुंदर मीठी बात बोलो, सबको पूजा करो, सबको प्रणाम करो, सबको सम्मान दो, सबको हृदय में लगाओ। देखोगे एक दिन तुमको सब कोई पूजा करेंगे। तुम सबके साथ झगड़ा करो, गाली दो, देखोगे तुम केवल गाली ही खाओगे और कुछ तुमको नहीं मिलेगा संसार में। जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। और इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रकृति में आप कुछ नहीं चाहते हैं किसी से, क्योंकि आप पूर्ण हैं। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारक, गुरु और भगवान दोनों पूर्ण हैं। समझ पाए? कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व उपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरु रुदाहृत। हरिभक्ति विलास, हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि जिस प्रकार भगवान पूर्ण है उसी प्रकार गुरु भी
पूर्ण है। गुरु भी शिष्य से कुछ नहीं चाहते, संत भी भक्तों से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि साधु भूखा प्रेम का, धन का भूखा नाई। अरे धन का भूखा जो फिरे, सो तो संत नाई। साधु भूखा प्रेम का, बस कृष्ण प्रेम में वो भूखा है। वो कृष्ण प्रेम में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी भजन करता है, कभी शास्त्र अध्ययन करता है, अपना भाव में वो रहता है, वो संत है। वो किसी वस्तु के भूखे नहीं है, संसार के वस्तु के भूखे नहीं है। इसके लिए कहा गया कि गुरु और भगवान पूर्ण है। और यहाँ प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु जिस प्रकार दर्पण है, एक व्यक्ति खुद को बहुत सुसज्जित किया, सुंदर अलंकार पहना, सुंदर वस्त्र पहना, सुंदर आप खुद को सजाया, सजा के दर्पण के सामने खड़ा हो गया। देखोगे जो देखे वो खुद को देखेगा और अपना प्रतिछवि को सुंदर देखेगा, है कि नहीं? अपना प्रतिछवि भी सुंदर बन जाएगा जब खुद को आप सजा लोगे। उसी प्रकार भगवान के प्रतिछवि हम लोग हैं, गुरु जी के प्रतिछवि हम लोग हैं। गुरुदेव के प्रतिछवि कौन है? जिस प्रकार पिता के प्रतिछवि कौन है? पुत्र हैं। एक बात कह दूं, आपके पुत्र गांव में कुछ कर दिया खराब कर्म, तब लोग क्या कहेंगे? किसका बेटा है? ओ उसका ऐसा ही पिता होगा, और क्या माता पिता ऐसे ही, नहीं तो उनके तो प्रतिछवि है। राधे राधे, हो गया काम। यदि अच्छा काम किया, हाँ, और ऐसे महान बाप का महान पुत्र है। जैसे शिष्य शिष्या जो भी करते हैं तो बात पहले किसका नाम लेते हैं लोग? अरे गुरु कौन है? ऐसे ही गुरु होगा, और नहीं तो ये क्या, ऐसे ही शिक्षा दिया होगा। प्रतिछवि है। प्रतिछवि का मतलब ये नहीं है कि हम समझ ले हम ही गुरु है, नहीं, उनके प्रतिछवि है। हम उनके ही, हम जिस प्रकार हमारा व्यक्तित्व को हम विकास कराएंगे गुरु के चरण में रह के, हम भी एक दिन पूज्य बन जाएंगे यदि गुरु के प्रतिछवि को हम खुद को बना लेंगे। भगवान के सद्गुण यदि हमारे अंदर आ गया, भगवान कितना कृपालु है, कितना दयालु है, भगवान के पास कितना दैन्यता है, भगवान के पास कितना सहिष्णुता है, आप जानते हैं? आप कहेंगे भगवान के पास सहिष्णुता है कि नहीं? है? भगवान के पास सहिष्णुता है कि नहीं? भगवान के पास दैन्यता है कि नहीं? यदि दैन्यता भगवान के पास नहीं होता तो बामन भगवान बन के जाके भीख न, बलि महाराज से भीख ना मांगते। एक चुटकी में बलि महाराज जैसे कितना है, सब उड़ जाएंगे, पर जाके भीख मांग रहे। सहिष्णुता का गुण क्या जानते हैं? एक बार समस्त ऋषियों ने सिद्धांत लिया कि सबसे सहिष्णु भगवान कौन है और श्रेष्ठ भगवान कौन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परीक्षा किया जाए और भृगु जी को भेजा गया, जाओ आप जाइए परीक्षा कर लीजिए। पहले भृगु जी जाकर पहुंचते हैं किसके पास? तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये मेरा पुत्र है, आकर खड़ा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बस वहां से भृगु जी आए किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी के पास जाकर खड़े हुए, कुछ उनको ना प्रणाम है ना उनके साथ बात है, कुछ नहीं। शिव जी और क्रोधित होकर अपना त्रिशूल उठा लिए। पार्वती माता उनके हाथ को पकड़ लिए, चलो आपके तो भाई हैं, क्यों क्रोधित करते हैं उनके ऊपर आप? वहां से आए और भगवान विष्णु अनंत शयन में सो रहे थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे थे। उसी समय भृगु जी आए, एक चरण में प्रहार उनके हृदय के ऊपर कर दिए।
आप बताओ, आपकी पत्नी के सामने आपको कोई मारे तो आपको कैसे लगेगा? मारे तो कहीं कहीं भी मार दे, पर पत्नी के सामने मार दे, आप सहन कर पाएंगे? हैं? कोई भी नहीं। पत्नी के सामने कोई मार दे, कोई मार के आपको चले जाए, कोई भी सकता। एक व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने पुत्र, कन्या और पुत्र के साथ गया था कहीं पार्टी में। कुछ ऐसा हो गया कि किसी के साथ धक्का हो गया तो वो क्या क्या घुमा के एक मारा थप्पड़। पत्नी खड़ी है पास में, पुत्र, कन्या भी थी, पुत्र भी था, तो उसको बहुत खराब लगा। और वो भी तो इतना पहलवान था कि उसके साथ भी लड़ाई नहीं कर सकता था कि उसको भी थप्पड़ मार दे, नहीं मारता पाता था क्योंकि वो पहलवान था। उन्होंने ये व्यक्ति ने कहा, अच्छा मुझे थप्पड़ मारा, मेरी पत्नी को मार के देखा तो। वो और गुस्सा हो गया, घुमा के पत्नी को मारा थप्पड़। फिर कहा, अच्छा मेरी पत्नी को मार दिया तो मेरी कन्या को मार कर देख, बेटी को मार कर देख तो। और गुस्सा हो के और एक थप्पड़ मारा घुमा के बेटी, उनकी कन्या को। अच्छा मेरे कन्या को तू मार दिया, मेरे बेटा को मार कर देखा तो उसको घुमा के मारा उनका एक थप्पड़, उसका बेटा को। चारों ही थप्पड़ खाकर आए घर। तो एकांत में पत्नी ने कहा, अच्छा आप तो थप्पड़ खाए, इतना सब समाज के सामने आप तो थप्पड़ खाए, पर हमको क्यों थप्पड़ खिलाए? पतिदेव ने कहा, यदि मैं अकेले ही थप्पड़ खा के आता घर में तो आप लोग क्या करते? मेरे साथ मजाक करते, मेरा बेइज्जत करते। हाँ, घर में बहुत पहलवान दिखा रहे हैं, पर बाहर जाके थप्पड़ खा के आ रहे हैं। और अब भी हम सब ने थप्पड़ खाया है, अभी कोई किसी को नहीं बोलेगा। तब पत्नी के सामने कोई मारे, कोई भी माने बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर लक्ष्मी जी साक्षात बैठे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। किसके? भगवान के। और भृग जी ने जाते ही एक लात मारा, फिर कहा भगवान के हृदय में। और आज भी वो चरण चिन्ह को भगवान ने अपने हृदय में धारण किया है। क्या ना, भृग जी ने जो चरण प्रहार किया वो भी चिन्ह को भगवान धारण किए हैं। और भगवान उतने में जग गए और आकर हाथ जोड़ते हुए भगवान ने कहा, संत महाशय आप कितने समय से आए हैं? भूल हो गया, आप कब से आए हैं? मैं आपको स्वागत नहीं कर पाया, आप क्षमा कर देना। भृगु जी ने वापस आए, समस्त संतों से, समस्त ब्राह्मणों से, समस्त सृष्टि के हर व्यक्तियों से कहा कि यदि भगवान है वो हैं भगवान विष्णु हैं, वो हैं सहिष्णु, वो हैं क्या है? नम्रता, सहिष्णुता, सब कुछ उनके पास है। वो केवल सबको पालन कर सकता है, जो शासन भी कर सकता है। जिस प्रकार पिता माता हैं, बच्चों को कभी शासन भी करते हैं, कभी उनको गोद में बैठाते हैं, कभी पिता घोड़ा भी बन जाता है, पुत्र भी बैठता है। सब प्रकार को भगवान के पास है शक्ति। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा, आप जगत के पिता हैं, आप परम पिता हैं, आप सृष्टा हैं, आप सब कुछ सृष्टि किया है, आपने पालन करते हैं और आपने अंत में भी संहरण आप ही करते हैं, संहार आप भी करते हैं। ध्यान देना, लोग भी आज भी अंधे हैं। जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो भगवान कृष्ण के चरण में समर्पित नहीं होते, देवा देवियों के चरण में समर्पित होकर केवल संसार वस्तु प्राप्त करने के लिए, अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए देवा देवी के चरण में जाते हैं। ध्यान देना। परंतु श्री नारद जी ने इस बात को कहा, जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्त्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा
प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणमुच्यतेज्य। ध्यान देना, भगवान के शरण में जाओ, तुम्हारे समस्त कामना पूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके जड़ कौन है? भगवान है। जथा तरुमूल निसंचनेन तृप्यन्ति तत्कंद भुजोपशाखा प्राणापराश्च जतेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणमुच्यतेज्य। जिस प्रकार वृक्ष के कहाँ पानी डालोगे? जल कहाँ पर जल डालना है? वृक्ष में, पेड़ में, पत्ती में डालो। अरे पानी पत्ती को नहीं चाहिए, ना फूल ना डाली, उनको भी तो पानी चाहिए, जल चाहिए, उनको चढ़ाओ। नहीं, पानी कहाँ डालना चाहिए? आपके मुख में या आपके आंख में भी पानी डालो, आंख को भी पानी चाहिए, नाक में भी पानी डालो, नाक को भी चाहिए। अरे क्यों नहीं? उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में पानी डाला जाती है, और पानी डालते ही क्या होता है? पत्ती को भी पानी मिलती है, फूल को भी मिलते हैं, डाली सब कोई पानी जल प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार यदि भगवान के चरण में प्रणाम की जाए, भगवान को स्तुति की जाए, भगवान को अर्पण की जाए, तो समस्त देवा देवियों को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, समस्त देवा देवियों को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु जिस जीव, और यहां क्या प्रहलाद ने कहा कि आपको जो प्रणाम करता है उसको ही प्रणाम मिलता है। ध्यान देना, आप इतना कृपा कर देते हैं, उसको पूज्य बना देते हैं। इसके लिए भगवान ने कहा था, न मैं भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सपोच प्रिय तस्मै दें तथोग्राह्यम सच पूज्य जथाइए। हम भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को पूजा करो, और वो पूजा के योग्य हैं, नमन के योग्य हैं। और ब्रह्मा भी इस बात को कहा है कि भगवान केवल पूजा के और नमन के योग्य हैं, और कोई नहीं है। नौमीड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्ये सृजे कवल व्यत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मुदुपदे पशुपांगजाय। कितना सुंदर श्लोक है ये। नौमी इद्यते अब्र बपुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय बन्ये सृजे कवल व्यत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मुदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, केवल आप ही पूजा के योग्य हो, आप ही केवल प्रणाम के योग्य हो, केवल आपके चरण में पूजा प्रणाम अर्पण सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मात्र योग्य हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर स्तुति की। कहा, तस्मादहं विगता विक्लाव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गुणामि यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टा पुयेत येन ही पुमान नुबन्नितेन। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर कहा कि भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। ध्यान देना, प्रभु आपकी कथा इस प्रकार है। बहुत सुंदर कथा, देखो एक एक जो पद में कह रहा हूं ना, जो प्रहलाद जी महाराज ने कहा है वही बात मैं कह रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु आपके जो चरित्र हैं, आपकी जो कथा है, आपकी जो लीलाएं हैं, इन सब पवित्र करने वाले हैं। ध्यान देना। अरे जीव जब आपकी कथा, आपकी लीला को सुनता है, आपका नाम को कीर्तन करता है, भजन करता है, तब जीव व्यक्ति क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। इसके लिए कहा गया कि तुम कितना भी सेवा करो,
कितना भी साधन करो, कितना भी भजन करो, यदि तुम्हारे कथा में रुचि नहीं है तो तुम्हारा मंगल नहीं होगा। तुम सेवा करते करते एक दिन सोचोगे कि मैं ही अकेले करता हूं, और मैं नहीं करूंगा तो भगवान के सेवा सब खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यही बात हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर में दैन्यता खत्म हो जाएगा, सहिष्णुता नहीं रहेगा। इसके लिए भगवान की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जो केवल भजन कर रहा है, जपा कर रहा है, भजन कर रहा है, पर कथा नहीं सुन रहा है, एक दिन जपा करते करते सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी संत है और कोई मेरे जैसे संत नहीं है, हो गया काम, उसका भजन खत्म हो गया। जानते ना, इसके लिए प्रभु केवल आपकी जो कथा अमृत है, इस कथा की इस प्रकार महिमा है कि जीव के अंदर में जो विभिन्न प्रकार के कलमश हैं, अभिमान हैं, अहंकार हैं, ये सब आपकी कथा ही क्या करती है, सबको नष्ट करा देती है। इसके लिए कपिल भगवान ने कहा था, सतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवंती हृत्कन्न रसायना कथा तज्जो सनादा सब वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। माँ, आपके हृदय में जो कलमश हैं, विभिन्न प्रकार के कलमश भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिमान, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि सब हमारे अंदर में जो कचरा भरा हुआ है, वो साफ कैसे होगा ना। जाओ संत के सामने बैठ जाओ, नम्रता भाव से, अत्यंत दैन्यता भाव से श्रवण करो कथा। इस प्रकार वीर्यवती कथा है जो आपके कान के अंदर जाते हुए आपके हृदय में जितने भी कलमश है सब नष्ट करा देगी कथा। जिस प्रकार एक मटकी में बहुत कचरा भरा हुआ है, ध्यान देना, एक मटकी में बहुत कचरा भरा हुआ है, आप सोचेंगे कि इसको हम शुद्ध जल भरेंगे, कचरा को निकाल के कैसे करोगे? एक नल के सामने ले जाओ और नल के टोंटी को खोल दो और मटकी को बिठा दो, क्या होगा? नल से पानी प्रवाहित होते हुए वो मटकी में जल भरते जाएगी और मटकी में जितने भी कचड़े हैं सब बाहर निकलती जाएगी। और एक दिन देखोगे जितने भी जल भरते जाएंगे और कचरा निकलते जाएंगे, एक दिन आएगी इस प्रकार कि मटकी से समस्त कचरा बाहर निकल जाएंगी और शुद्ध जल भर जाएंगे। उसी प्रकार संत के मुख में जाकर बैठ जाओ और शुद्ध हरि कथा, भगवान की कथा श्रवण करो और करते 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 एक दिन निश्चित आएगा हमारे जीवन में, हमारे अंदर जितने भी अभिमान हैं, जितना अहंकार है, जितने प्रकार के कलमश हैं, द्वेष हैं, ईर्ष्या हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक दिन हमारे अंदर में, हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम भर जाएगी। इसके लिए गोपियां ने भी इसी बात को गीत में गाए हैं, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम काल्मषापहम् श्रावणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथामृत है। इस प्रकार भगवान की कथामृत गोपियां कह रही कि हे श्याम सुंदर, आपके बिना तो हम एक मुहूर्त भी नहीं रह सकते हैं, पर आप जब आप वृंदावन छोड़कर जब आप बछड़े लेते हुए अपने सखाओं के साथ आप वन जंगल चले जाते थे, वन में जाने के बाद आपकी वही लीलामृत कथामृत को पान करते हुए, श्रवण करते हुए, आपको एक एक पल आपके लिए हम जीते थे। आपकी कथामृत हमको मरने नहीं देती थी। ध्यान देना, भगवान की कथामृत इस प्रकार है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम्।
प्रभु आपकी जो कथामृत है, हे श्याम सुंदर, आपकी जो कथामृत है क्या है? तब कथामृत तप्त जीवनम। अब देखो, आप घर में कितना भी आप घर में पहुंचने के बाद किस प्रकार आपको लगता है और यहाँ कथा में आपको कैसे लगता है, आप खुद समझ पाओगे। जो त्रिताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो ताप है, हमको जो संसार में वो त्रिताप जो हमको दग्धीभूत कर रही है, वो केवल कथामृत के द्वारा ही शांत हो सकती है। संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य गण गण तुम। संसार दावा प्राप्तस्य कल्याण गुणानुभवस्य, प्राप्तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य गण गण तम। प्राप्तस्य कल्याण गुणानुभवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यदि संसार दावानल में जो दग्धीभूत जीव जब गुरु के चरण में आ जाता है तो गुरुदेव लेके भगवान के चरण में पहुंचा देते हैं, तब जीव क्या होता है? क्या होता है? समस्त संसार दावानल में जो दग्धीभूत हो रहा था, आज देखो हम लोग, हम कहां नरक में पड़े थे, गुरुदेव लाकर कहां बैठा दिया। यदि हमको आज गुरुदेव त्याग कर देंगे, हमको रास्ते में कुत्ता भी नहीं पूछेगा। राधे राधे। आज हम जो कुछ भी हैं गुरु कृपा से हैं, वैष्णव के आशीर्वाद से हैं, भगवान के कृपा से हैं। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु चाहेंगे तो शेर भी बना देंगे और गुरु चाहेंगे चूहा भी बना देंगे। इसके लिए शायरी भी कहता है, नीति नए नख्य बनाते हो और मिटा देते हो, ना जाने किसी जुर्म तमन्ना के सजा देते हो। कभी कंकर को बनाते हो हीरे की कनी और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। भगवान कंकर को भी हीरे बना देते हैं और भगवान चाहेंगे तो हीरे को भी मिट्टी में मिला देंगे। ये भगवान की इच्छा है और गुरु की इच्छा है। गुरुदेव हमारे जैसे पापी, इस प्रकार दस्यु पापी को भी, जगाई मादाई को भी महान व्यक्तित्व तो बना दिया श्री नित्यानंद प्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। गुरु और भगवान, गुरु और भगवान, भगवान के रिप्रेजेंटर हैं गुरु। आपको प्राइम मिनिस्टर के पास जाने के लिए, प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए कौन चाहिए आपको? उनके जो पिए विश्वस्त हैं, तो उनके बिना आप उनके पास नहीं जा सकते हो। उसी प्रकार भगवान के पास जाने के लिए गुरुदेव सहारा है। इस प्रकार प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात भी गुरु के ऊपर भी कहा है।
प्रहलाद जी महाराज इस बात को भी माना है, स्वीकार किया है और सबको शिक्षा भी दिया है। कहा क्या? कहा कि आज यदि प्रभु मैं आपके गोद में बैठा हूं, उसके लिए कारण कौन है? पर यही बात है हमारे लिए, हम जहां तक पहुंच जाते हैं तब गुरु को भूल जाते हैं। आज हम यहाँ तक कहाँ कौन पहुंचाया, हम कैसे पहुंचे, हम फिर भूल जाते हैं। पर प्रहलाद जी महाराज ने भूला नहीं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा यदि प्रभु आज मुझे उठा के आपने गोद में बैठाया, मैं आज यदि आपके गोद में बैठा हूं, आपको स्तुति करने के लिए योग्य बन पाया हूं, यदि आपको आज मैं स्तुति कर रहा हूं, इसके लिए केवल एकमात्र दायी है श्री नारद जी, मेरे गुरुदेव। जिस प्रकार एक बहुत धनवान व्यक्ति क्या करता है, अपना सदपुत्र को सब कुछ समर्पण कर देता है, दे देता है, जो कि उसका वो जीवन भर भी बैठ कर खाकर भी समाप्त नहीं कर पाता है। उसी प्रकार एक सद शिष्य अपना गुरु के समस्त साधन का मालिक बन जाता है, और गुरुदेव अपना समस्त साधन को अपना सद शिष्य को अर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार मातंग जी ने सवरी को दे दिया, कहा सवरी बस कुछ नहीं करना, केवल अपेक्षा करना, एक दिन श्री राघवेंद्र सरकार खुद चलकर आएंगे, तुम्हारे पास पहुंचेंगे, केवल अपेक्षा करना, समस्त साधन वजन तुमको दे के जा रहा हूं। जिस प्रकार उस दिन हमने सुना था श्री लोकनाथ दास गोस्वामी पाद किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी को कृपा किया, उस दिन हम वो भी सुना था किस प्रकार हमारे पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज, ये बात हम शायद मैंने नहीं कहा हूँ, और ये बात यहाँ पर हमने कहा था, जो गूगल मीट में कथा हुई थी उसमें इस बात को हमने कहा था, किस प्रकार गुरु और शिष्य के बात में संबंध है। एक बार क्या हुआ, मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से कहा कि एक वैष्णव दर्शन करेंगे, चलो, सुंदर वैष्णव। तो गदाधर पंडित मुकुंद दत्त के साथ सुंदर वैष्णव दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। वो सुंदर वैष्णव कौन थे? पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज वो थे द्वापर युग में श्री वृषभानु राजा, जो कि श्री राधा रानी के पिताजी, परंतु वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में आए हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज के रूप में। परंतु महाप्रभु ने तब भी पिताजी कहकर उनको बुलाते थे, क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और ब्रजेश्वरी राधा रानी के मिलित तनु, राधा और कृष्ण दोनों ही मिलकर 2 in 1 बनकर आए थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो पुंडरीक जी महाराज के पास जाकर जब पहुंचते हैं, तब पुंडरीक जी महाराज सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, रत्न सिंहासन के ऊपर, राजकीय वेश हैं, वस्त्र सुंदर हैं, और चारों तरफ दास दासी उनके सेवा में लगे थे। ये दृश्य देख के गदाधर पंडित का मन में थोड़ा क्या हुआ, शंका होने लगा, ये वैष्णव हैं ये राजकीय वस्त्र हैं, उनके चारों तरफ दास दासी उनके सेवा में लगे हैं, ये किस प्रकार वैष्णव है? इस बात को मुकुंद दत्त को पता चल गया, उनके भाव को समझ गया। मुकुंद दत्त ने एक सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम की श्लोक को गाया, जो साक्षात उद्धव जी ने गाया था विदुर जी के दर्शन करते हुए, कि ओवकीजम स्तन कालकूटम जिंगासयापायदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्रिचितं ततन्यम
कंबा दयालुम शरणम ब्रदेम। ओहो, और इस प्रकार कौन दयालु प्रभु हो सकता है जो अघासुर बकासुर की बहन बकी पुतना की भी दोष नहीं देखा, उनको भी धातृगति को प्रदान कर दिया। जो पुतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी अपना स्तन्य में कालकूट जहर लगा के, परंतु भगवान ने उनके भी दोष नहीं देखा और उनको दे दिया मातृगति, धातृगति को प्रदान कर दिया। ऐसा और कोई भगवान हो सकता है, कृपालु दयालु हो सकता है जिसके शरण में हम जाएंगे, समर्पण होंगे? ऐसे भगवान के चरण में समर्पण होना चाहिए। इतना ही सुनते ही पुंडरीक जी विद्यानिधि ने बस अपना क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। जो राज सिंहासन के ऊपर बैठा था वो उनका शरीर में क्या हुआ, अष्टसात्विक विकार होने लगा, रोने लगे, दोनों आंखों में आंसू हैं, शरीर में कंपन है, रोने लगे, नृत्य करने लगे, हंसने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। अष्टसात्विक विकार कृष्ण प्रेम में। गदाधर पंडित ने सोचा, अरे इतना सुंदर वैष्णव जो जिनके अंदर में रोम रोम में कृष्ण प्रेम भरा है और इनके ऊपर मैं क्या कर दिया, क्या सोच लिया, अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, समस्त भजन नष्ट। देखो यहां पर उनको निंदा नहीं किए, केवल सोचे हैं उनके विषय में, निंदा का मुंह में नहीं किया, केवल सोचा है। और करने के बाद किस प्रकार होगा चिंता करो। वैष्णव निंदा, गुरु निंदा केवल हमको नरक ही ले जाएगा। और इसके लिए क्या हुआ, माने पुंडरीक जी महाराज तो मूर्छित होकर पड़े थे और गदाधर पंडित से मुकुंद दत्त ने कहा कि तुम्हारा मन में जो विचार चल रहा है। गदाधर पंडित कहा, हाँ मैं क्या सोचा था, इस प्रकार वैष्णव हैं तो मैं क्या करूं, इनके चरण में मेरा अपराध हो गया। तब मुकुंद दत्त ने कहा गदाधर पंडित से, चिंता मत करो, यदि वैष्णव अपराध बना है तो एक काम करो, उनके चरण में तुम समर्पित हो जाओ, उनको गुरु बना लो और खुद को समर्पण कर दो। और गुरु इतना कृपालु होते हैं, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व उपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनलोस गुरु रुदाहृत। हरिभक्ति विलास। इस प्रकार गुरु हैं, कृपा के सिंधु हैं, सागर हैं, वो समस्त जीवों के उद्धार के लिए, उपकार के लिए आए हैं। तो तुम्हारे ऊपर भी उपकार करेंगे, तुमको भी उद्धार करेंगे, तुमको भी क्षमा कर देंगे, उनके शिष्य बन जाओ। और क्या हुआ, मुकुंद दत्त ने जब इस बात को कहा तो गदाधर पंडित क्या किया, पुंडरीक जी महाराज के चरण में समर्पित हो गया। और क्या हुआ, मंत्र दीक्षा लिया, गुरु कर दिया और पुंडरीक जी महाराज ने उनको शिष्य रूप में ग्रहण करते हुए उनको आशीर्वाद कर दिया। इस प्रकार जो गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, क्या होता है, गुरुदेव कृपा कर देते हैं और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के लिए तो समय हो गया है। सबको जितने भी यहाँ पर कथा में आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है कि इस पुरुषोत्तम मास हम सब के लिए बहुत सुख शांति और आनंद लाए। और क्योंकि हर शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास बहुत सुंदर मास है। महिमा आज भी मैं सुबह थोड़ा निवेदन कर रहा था, अभी भी आप सबको मैं थोड़ा सुनाऊंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उस दिन भी हम सुना था इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को। जब अधिमास जो कहते हैं 3 वर्षों के बाद चतुर्थ वर्ष में एक मास क्या हो जाता है अधिक, और वो अधिमास कहा जाता है। और इस अधिमास को मल मास ने कहा गया है। स्मार्तवादियों ने कर्मकांडियों ने उनको मल मास कह दिया, जिसके कारण इनको मल अर्थ क्या हो गया मेला, मेला जिसको त्याग कर दिया जाता है। तो इसके लिए इस मास जाकर भगवान से निवेदन की और भगवान से प्रार्थना की। भगवान संतुष्ट होकर कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी पुरुषोत्तम मास हो। भगवान ने उनका नाम दिया पुरुषोत्तम मास। उसी दिन से भगवान ने कहा कि जिस प्रकार इस मास में जो भी व्यक्ति मेरे पूजा अर्चना कथा सुनेगा पूजा अर्चन करेगा नाम लेगा तो उनका अनंत फल मिलेगा। उनको दीप प्रदान करेगा भगवान के चरण में, इस प्रकार अनंत फल मिलेगा। और इस भौतिक जगत में उनको समस्त ऐश्वर्य मिलेगा और अंत में भगवत धाम में उनको निवास मिलेगा। इस बात के ऊपर भगवान साक्षात इस बात को वर्णन किया है। और भक्तों इस प्रकार हम काल प्रातः में और सुनेंगे किस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को हर दिन प्रातः में और संध्या में भगवान की कथा मृत। निश्चित भाव से पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है इसमें श्रीमद् भागवत कथा की भी महिमा को बहुत सुंदर वर्णन की गई है। कार्तिक मास से भी और महिमा पूर्ण है इस पुरुषोत्तम मास, ध्यान देना। और आगे और कितना दिन है पुरुषोत्तम मास चला गया, 15-17 दिन चला गया। तो और बस 10-12 दिन बचा है, 12-13 दिन बचा है। तो सबको निश्चित भाव से निवेदन है कि बस जीवन में और हम जी कर रहेंगे तो फिर 3 साल के बाद चतुर्थ साल में फिर हमको मिलेगा इस अधिमास, इस पुरुषोत्तम मास। और इसके लिए पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत है। तो जितना भी हो सके मंगला आरती में सबको आने के लिए निश्चित भाव से निवेदन है। आप कोशिश करें कि मंगला आरती भी दर्शन करें, दीप भी प्रदान करें और संध्या में आरती दर्शन करते हुए दीप प्रदान करते हुए इस कथा अमृत को भी पान करें। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और खीर प्रसाद लेके आप अपना स्थान में प्रस्थान करेंगे। फिर दर्शन कल प्रातः मंगला आरती में होगी।